सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। कल हमने वाचन किया था अध्याय 18। आज हम वाचन करेंगे अध्याय 19वां। तो राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर को गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनावें। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ अर्थात बैल का पूजन करें। तीसरे भाग में से मार्गपाल का बांधें। इस दिन जामात्र अर्थात जमाई का भी पूजन होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तो वे विष्णु से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने बोला कि वर मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। उस दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। 19वां अध्याय यही समाप्त होता है। आज हम सुनाएंगे आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक पौराणिक कथा। कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती भ्रमण के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके साथ तो चल सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ चल पड़ी। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती का भ्रमण कर रहे थे। तब माँ लक्ष्मी की नज़र उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की तरफ चल पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आ गई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी चीज़ को छूना या उपयोग करना अपराध होता है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की है तो सिर्फ बगीचे का माली ही आपको माफ़ी दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर काम पर रख लिया और उनसे अपने खेत और घर में बहुत सारा काम करवाता। लेकिन जब माली को पता चला कि वो गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है, तब वो अपराध भाव के कारण रोने लगा और उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि जो भी उसने उनके साथ किया उसके लिए माँ लक्ष्मी उसे माफ़ कर दे। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो भी हुआ वह नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसके लिए माँ लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु जी वापस अपने लोक चले गए। इस प्रकार यदि आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें।